नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसमें सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे और मालदा का वो बंधक कांड जिसने लोकतंत्र की चूल्हें हिलाकर रख दी हैं। आज सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल उस दिमाग का है जिसने न्यायपालिका के 7 अफसरों को बंधक बनाने की जरूरत की है। क्या मालदा की गलियों में कोई खौफनाक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट चल रहा है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एनआईए की टीम मौके पर है, मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक मोहरा है? एक तरफ ममता बनर्जी का डैमेज कंट्रोल है तो दूसरी तरफ ओवैसी और आईएसएफ की बिछाई हुई बिसात भी है। आज पड़ताल होगी उस सच की कि क्या मालदा का मुसलमान दीदी के हाथ से फिसल चुका है और क्या 4 मई की लड़ाई से पहले ही किसी का सियासी रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। आज हम डिकोड करेंगे मालदा का वो मास्टरमाइंड कनेक्शन और आपको समझाएंगे कि क्या वाकई मालदा इस बार बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो इन सब के बीच आपको एक तरफ बंगाल लेकर चलेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले की तस्वीरें देखिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केरल में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए, रोड शो करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और हाथ में बीजेपी का साइन यानी कि कमल का फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और इसी साइन के साथ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनाइए, बीजेपी को वोट दीजिए। और इसके ठीक पहले, इस रोड शो के ठीक पहले अगर आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। एलडीएफ सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका यह मानना है कि इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, एलडीएफ की सरकार की विदाई होने वाली। इस तस्वीर को आप देखिए, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का साइन यानी कि कमल का फूल। किस तरीके से इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल वासियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को आप वोट दीजिए और वक्त अब बदलाव का है। और इसी बदलाव के साथ बीजेपी की इस बार मौजूदगी आपको करानी है। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम केरल के बीजेपी नेताओं की आप मौजूदगी देखिए और इसके ठीक पीछे देखिए एक लंबा काफिला, सैकड़ों की संख्या में यहां पर नेता मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस रोड शो में मौजूद हैं और हर कोई एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी अलग अलग तरीके की जो पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उस पर निशाना पीएम मोदी ने साधा है। और अब बात बंगाल की। दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर ईसी का सख्त निर्देश है। चुनाव के बाद भी बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है। 500 कंपनियां 4 मई के बाद भी बंगाल में रहने वाली हैं। टीएमसी नेताओं की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा होगी। बंगाल चुनाव को लेकर ईसी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। चुनाव के बाद भी बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। 500 कंपनियां 4 मई के बाद भी बंगाल में रहने वाली हैं सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं। चुनाव के बाद भी यानी कि 4 मई को जब वोट डाल दिए जाएंगे लोगों की तरफ से, उसके बाद भी 500 कंपनियां बंगाल में रहेंगी। टीएमसी नेताओं की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा भी होगी। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। सेंट्रल फोर्स चुनाव के बाद भी तैनात रहेंगी। 500 कंपनियां 4 मई के बाद भी बंगाल में रहने वाली हैं और इसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव का माहौल, मालदा हिंसा के बाद अलग अलग तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है कि वोटिंग के बाद भी 4 मई के बाद भी सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। मालदा कांड के मास्टरमाइंड को पुलिस कस्टडी, मोफक्रुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 16 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 16 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मालदा कांड का जो मास्टरमाइंड, उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मालदा कांड के बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मोफक्रुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस कस्टडी, तो दूसरी तरफ 16 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
मालदा कांड इस वक्त सबसे ज्यादा बंगाल में चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अब आपको हम कुछ फैक्ट समझाते हैं कि आखिरकार बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग की सख्ती क्या है। इसे आप समझिए। अधिकारियों को चुनाव आयोग ने बाकायदा निर्देश दे दिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ चुनाव हो, इस बात का जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। और मतदाताओं को किसी भी तरीके का भय ना हो और भय के कारण मतदाता प्रेशर में ना रहे। हिंसा और धमकी मुक्त चुनाव होना चाहिए। अधिकारियों को बाकायदा चुनाव आयोग बार बार निर्देश देता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच रिजल्ट के बाद भी बंगाल में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने साफ तस्वीर कर दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 500 कंपनियां बंगाल में तैनात रहने वाली हैं, यानी कि 4 मई के बाद भी सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी कसर यहां पर चुनाव आयोग नहीं छोड़ने वाला। अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहेगी फोर्स। बाकायदा फोर्स को तैनात रखने का निर्देश यहां पर चुनाव आयोग ने दिया है। 2021 जैसी हिंसा का डर है और इसीलिए तमाम तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। रिजल्ट के बाद भी बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 500 कंपनियां तैनात रहने वाली हैं। अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में फोर्स तैनात रहेंगी। अब आप मालदा में एनआईए की टीम है, किसका मोहरा मास्टरमाइंड? मालदा कांड को समझिए आप। बंधक कांड में अब तक 35 आरोपियों की गिरफ्तार भी हो चुकी है। 35 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। बंधक कांड की एनआईए जांच भी अब तेज हो गई है, लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण, किसका मोहरा मास्टरमाइंड है?